माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप सब आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजा के भाई साहब इस मौके पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान गुर्जर समाज की सबसे बड़ी पीठ और सबसे बड़ी गद्दी के महल श्रद्धेय श्री श्री 1008 सुरेश दास जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे स्वागत के लिए बुलाया, अभिनंदन के लिए बुलाया। मैं इस मौके पर हमारे राजस्थान सरकार में हम सब की आवाज बने हुए, हम सब के लिए लगातार 24 घंटे काम करने वाले सरकार में मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडन साहब, हमारी कौम के वरिष्ठ नेता राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय हेम सिंह जी भडाना साहब, हमारी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कालूलाल जी गुर्जर साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विचार को इस कौम के अंदर ले जाकर राष्ट्रीय विचार से जीने के लिए प्रेरित करने वाली, राष्ट्रीय स्तर पर इस कौम की पहचान दिलाने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री पूर्व विधायक अलका जी गुर्जर साहब का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक आदरणीय दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय जसवंत जी गुर्जर साहब का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई उदयलाल जी भडाना का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मेरे भाई, इस मंच से कहते हुए कतई संकोच नहीं करूंगा, कर्नल वैसला के दत्तक पुत्र होने के नाते मेरा भाई विजय वैसला, आज उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि उन्हीं के साथ इस मंच पर बैठे हुए हम सब लोग संघर्ष करते हुए राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलते हुए यहां पहुंचे हैं। हमारे बीच में विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मान सिंह जी गुर्जर साहब, रूप सिंह जी, भाई राजेंद्र जी गुर्जर साहब, फतेह सिंह जी डोई साहब, हमारे युवाओं की आवाज मेरे भाई युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अंकित जी गुर्जर साहब, हमारी मेयर साहब मुनेश जी ने इस कार्यक्रम में आयोजन में बड़ा सहयोग किया। ऐसी मेयर मुनेश जी, शील भाई जी, रामलाल गुर्जर जी, हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे संयोजक भाई नारायण जी पंचारिया साहब भी पधारे, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में राजस्थान सरकार में मंत्री मेरे भाई, मेरे मित्र भाई के बिश्नोई जी राजस्थान सरकार में मंत्री है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और व्यवस्था टोली में जितने भी लोग आदरणीय मानजी भाई साहब, रूप सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आपका भी स्वागत करें, तब तक मेरा विषय भी पूरा हो जाए। बंधुओं, इस होली स्नेह मिलन और अभिनंदन कार्यक्रम में मेरे सामने विराजमान आप सभी समाज की सरदारी को, चूंकि आप सब राजस्थान भर के हर कोने कोने से समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ आए हैं, आप सभी को पूरे गुर्जर समाज की ओर से और राजस्थान सरकार की ओर से भी हम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूँ। बंधुओं, मैं आज ज्यादा नहीं कहना चाहता। हाँ, के बिश्नोई साहब का हमारे उदयलाल जी भडाना और मान सिंह जी गुर्जर साहब स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। आप जोधपुर क्षेत्र से आते हैं, सरकार में मंत्री हैं के जी बिश्नोई साहब। हमारे नारायण जी पंचारिया जी का भी, मान सिंह जी भाई साहब, मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं इस मौके पर आज मुझे स्वागत भाषण के लिए ही खड़ा किया है, तो मैं आपके लिए एक बात बोलूंगा और दो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए निवेदन करूंगा। आपके लिए तो केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज कि बंधुओं, मैं कोई बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है,
संगठन का काम किया। और उस काम को देखते हुए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काम करने वाले कार्यकर्ता को पहचाना और मुझे कौम की सेवा करने का मौका दिया। मैं इस मौके पर केवल कौम को इतना कहना चाहता हूं, मेरे स्वभाव में वैसे ज्यादा तो बोलता ही हूं, लेकिन फिर भी मैं आज केवल इतना ही कहूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। इस देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं भगवान देवनारायण होंगे। मैं तो केवल एक पुजारी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में सरकार और कौम के बीच में भगवान देवनारायण जी जो बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे, उनके आदेशानुसार जिस संघर्ष की परिणति के तहत ये देवनारायण बोर्ड बना, हमारी भाजपा की सरकार में ये बना, और जिस उद्देश्य के लिए देवनारायण बोर्ड बना, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हमारी सरकार की सोच के आधार पर समाज के कल्याण में जो मैं कर सकता हूं वो अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। आपके लिए तो केवल मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। दो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार पुनः निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को समाज की इतनी बड़ी सेवा करने का मौका दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि सरकार जिस अपेक्षा से मुझे जिम्मेदारी दे रही है, मैं समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हुए सरकार की नीतियों में आपकी जो नीतियां हैं कि अंत्योदय के भाव से जब तक अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला नहीं हो जाता, भजन लाल की सरकार शांत बैठने वाली नहीं है। उस सपने को साकार करने में गिरहरी की भूमिका निभाऊंगा। उसके अलावा दूसरी बात और अंतिम बात यह कहते हुए समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये देवनारायण बोर्ड गुर्जर समाज के संघर्ष की और कर्नल बैसला के नेतृत्व में 72 शहीदों की शहादत की परिणति है। ये बोर्ड उन शहीदों की शहादत की परिणति है और हमारी सरकार में इस बोर्ड का गठन हुआ था और हमारी सरकार ने कौम के इस एमबीसी समाज के विकास के लिए इस बोर्ड की स्थापना की थी। और आज मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उस अंत्योदय के भाव को साकार करने के लिए सरकार के गठन होने के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही इस कौम की सेवा करने के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। लेकिन केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि हमारे सरकार के समय इस बोर्ड का गठन जिस योजना रचना से हुआ था, पूर्ववर्ती सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमजोरी की है। ये कौम आपको जिस उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन हुआ है, उस उद्देश्य की परिणति के रूप में यह बोर्ड उसी प्रकार उसी ताकत से काम करे, इतनी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और यह समाज और कौम की सरदारी को एक बार पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं भगवान देवनारायण और सरकार के बीच में एक चौकीदार के रूप में काम करते हुए अपना 100% देते हुए आपकी सेवा करने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान की जय। श्री राम। भगवान की धन्यवाद।